नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। ग्राम्य विकास विभाग व समग्र विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह का बयान। कौशाम्बी जिले के काशीराम गेस्ट हाउस पहुंचे ग्राम विकास विभाग व समग्र विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री के महोत्सव वाले ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी कोई महोत्सव नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो कृपा पूर्वक समय दिया है और हिंदुस्तान के सारे राज्य के प्रतिनिधि उसमें पधारे हैं। पूरे देश का उससे कल्याण होगा। शहर में रहने वाले लोग कैसे आधुनिक और आवश्यक वस्तुओं से सेवाओं से जोड़ा जा सकता है, इसका इंतजाम होगा। मैं प्रधानमंत्री के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं और इस कदम का हृदय से स्वागत करता हूं। अखिलेश जी ने अपने 5 सालों में जो भी काम किया है, मैं तो कहूँगा कि उन्होंने बिजली के साथ अन्याय किया है, सड़क के साथ अन्याय किया है, अस्पताल के साथ अन्याय किया है, बच्चों की शिक्षा के साथ अन्याय किया है। कहीं भी उन्होंने चिंता नहीं किया, पुलियों की चिंता नहीं की। चिंता की तो अपराधियों की, चिंता की तो आतंकवादियों की, बंदूक वालों की, राइफल लेकर के विधानसभा के चारों तरफ घूमने वालों की। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, क्या कह दे, इस पर भारतीय जनता पार्टी समय खर्च नहीं करना चाहती है। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का वीडियो वायरल होने के सवाल पर कहा कि ये बहुत दुखद है और इसकी जांच हो रही है। मुख्यमंत्री जिनकी पहल है कि जो प्रभावित हैं, जिनकी मौत हुई है, उनको आर्थिक सहायता व नौकरी दी और उनकी जुडिशनल जांच के आदेश दिए हैं। जो किसान नेता टिकैत साहब का उनके मध्यस्थ हुई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास परेशानी के अलावा और अनगर्ल बयान देने के अलावा कोई बिंदु नहीं है। सांसद व बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर के ट्वीट पर कहा कि हमने ट्वीट नहीं देखा है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। प्रियंका गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की बात पर बोले कि वहां पर आग लगी थी, 8 से 9 आदमियों की मौत हुई थी। यह एक दुखद घटना है। इसमें वह व्यक्ति आए जो संतावना दे, उनका ढाढ़स बंधाए। प्रियंका जी वहां जाकर के आग लगाने का काम कर रही थी, तब कानून अपना काम तो करेगा ही। कानून ने अपना काम किया। प्रियंका जी से कोई दुश्मनी नहीं है। उत्तर प्रदेश का शासन और उत्तर प्रदेश की पुलिस विधि के अनुसार काम कर रही है, तो इसमें सरकार कहां से जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एयरपोर्ट पर धरने देने पर चुटकी लेने के अंदाज में कहा कि छत्तीसगढ़ की खराब स्थिति को देख करके बैठे हैं, इसीलिए वहां से चले आए हैं। ये तो भूपेश बघेल जी है, बता सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि उनकी कुर्सी डगमगा रही है। कांग्रेस में हलचल पंजाब से शुरू हुई, लगता है छत्तीसगढ़ पर भी साया मंडरा रहा है। हो सकता है कि भूपेश बघेल जी को लगा हो कि छत्तीसगढ़ में बने रहने पर कोई दिक्कत आ सकती है, तो उत्तर प्रदेश में आकर के उन्होंने डेरा डाल लिया। ठीक है, अगर वो कहीं बैठे हैं, कहीं आए हैं, तो हमारे उदार मुख्यमंत्री जी किसी भी अतिथि का सम्मान करना भली भांति जानते हैं। अपमान तो करते नहीं हैं। पता नहीं वो धरने पर बैठे हैं या फिर थक मान कर आए हैं, आराम के लिए बैठे हैं, ये तो भूपेंद्र बघेल जी से ही पूछ लीजिएगा। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या हो रही है, इस समय महोत्सव करना उचित नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी महोत्सव कर रहे हैं। ये कोई महोत्सव नहीं है। पूरे देश के जो शहरी विकास मंत्री हैं, शहर में रहने वाले लोगों को कैसे हम जनता की अपेक्षा के अनुसार उन्हें जोड़ सकें, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक समय दिया और हिंदुस्तान के सारे राज्य के प्रतिनिधि उसमें पधारे हैं। पूरे देश का उससे कल्याण होगा और शहर में रहने वाले लोग कैसे आधुनिक और आवश्यक सुविधाओं से जुड़ सके, इसका इंतजाम होगा। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं और उनके इस कदम का हृदय से स्वागत करता हूं। अखिलेश जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो जो किया है, मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिजली के साथ अन्याय किया, सड़क के साथ अन्याय किया, अस्पताल के साथ घोर अन्याय किया, बच्चों की शिक्षा के साथ उन्होंने कहीं भी कोई काम नहीं किया, पुलियों की उन्होंने चिंता नहीं की। चिंता की तो अपराधियों की, चिंता की तो आतंक फैलाने वालों की, चिंता की तो बंदूक और राइफल लेकर उत्तर प्रदेश विधान भवन के चारों तरफ टहलने वालों की। इसलिए वो कब क्या कहते हैं उस पर
भारतीय जनता पार्टी ने अपना समय खर्च करना चाहती है ना उस पर कोई टिप्पणी करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी का यह कदम बहुत ही सराहनीय है और हिंदुस्तान आधुनिक भारत की जो उन्होंने कल्पना की है उसमें एक मजबूत, मैंने कहा कि दुखद है, जो भी हुआ दुखद है और उसकी जांच हो रही है। उसके लिए कल मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, जो प्रभावित हैं सभी को, जितने लोग उसमें जिनकी मृत्यु हुई है सबको आर्थिक सहायता दी, सरकारी नौकरी दी और उसकी जुडिशियल इंक्वायरी उन्होंने ऑर्डर किया है। और जो किसानों के नेता हैं टिकैत साहब, उनकी मध्यस्थता हुई है और अब वो मामला तय हो गया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनके पास एक परेशानी के अलावा और अनर्गल बयान देने के अलावा कोई बिंदु नहीं है। जो भी आप कह रहे हैं राकेश जी ने मध्यस्थता की है, लेकिन आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर जी, उन्होंने आज राकेश टिकैत को इस पूरे घटना का जिम्मेवार बताया है। विनोद सोनकर जी मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं और इस जनपद से वो सांसद हैं जिसमें प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा हैं। मित्र से बात करके किसी चीज़ को पूछा जा सकता है। आप जो विषय रख रहे हैं मैंने आपकी स्क्रीन पे भी नहीं देखा, इसलिए मैं कोई टिप्पणी करूं ठीक नहीं होगा। आपने बताया है, मैं विनोद जी से बात करूंगा। प्रियंका जी कह रही हैं कि जो अपराधी है उसे अंदर होना चाहिए, लेकिन उसके जगह में प्रियंका जी को ही बंद करके रखा गया। कहाँ बंद करके रखा गया? अब वो आग लगी थी, 8-8, 9-9 आदमियों की मृत्यु हुई थी, एक दुखद घटना सबने माना, तो उसमें वह व्यक्ति जाए जो सांत्वना दे, वह व्यक्ति जाए जो उस परिवार को शांत करे। और प्रियंका जी जाके उसमें आग लगाने का काम कर रही थी तो कानून अपना काम नहीं करेगा? कानून ने अपना काम किया, प्रियंका जी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। अब उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस विधि के अनुरूप अगर कार्रवाई कर रही है तो उसमें सरकार कहाँ से जिम्मेदार है?